हेलो दोस्तों, बीसीसी नॉलेज हब में आप सबका स्वागत है। और आज का जो पार्ट है वो है निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 3। और इस पार्ट 3 पे जो हम लोगों ने पिछली बार डिटरमाइन किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट मतलब कि जो त्रिभुज के ABC जो शीर्ष हैं अगर वो दिए गए हैं तो उसको कैसे निकालेंगे वो हम लोगों ने डिटरमाइन किया था। आज हम उससे रिलेटेड जो 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 मतलब कि एक्सरसाइज से हैं, जो एग्जाम्पल से हैं, जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी एग्जाम्पल की ही बेसिस पे जो एक्सरसाइज है वो रहेंगी, वो आपको सॉल्व करना है, हम थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। अभी हम आपको बताएंगे जो आपके बुक में एग्जाम्पल से हैं वो क्या क्या है और वो किस तरह से आपके इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें कैसे यूज़ होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि अभी हमने क्या डिटरमाइन किया था पिछले क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटरमाइन किया था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल व्यंजक या क्षेत्रफल, जिसके लिए अगर ABC 3 पॉइंट दिए गए हों, यानी कि ABC 3 पॉइंट है और इसके जो निर्देशांक हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है, तो उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था और हम लोगों ने ये फार्मूला डिटरमाइन किया था। ठीक है, तो आज हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और जो आपकी किताब में, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं, उसको हम लोग अपने से सॉल्व करेंगे और उससे सीखेंगे, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल्स का यूज़ फिर आगे जो प्रश्नावली है उसमें रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में है उदाहरण नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल 11, और इसमें दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष मतलब मान लीजिए A है और ये B है और ये C है। ठीक है, 3 बिंदु हैं शीर्ष के, तो जैसे कि त्रिभुज होता है इस तरह से एक त्रिभुज मान लीजिए, उसके शीर्ष दिए गए हैं A, B और C, और इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1 -1 -4 6 -3 -5। ठीक है, अगर इसका यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं इस फार्मूले के मद्देनज़र, तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा x1 है ये रहेगा, x2 हमारा ये रहेगा और x3 ये रहेगा। इस तरह से y1 हमारा ये हो जाएगा, y1 हमारा y2 ये हो जाएगा और y3 ये हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है x1 y2 y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, तो ये चीज़ें यहाँ से हमको मिल जाएंगी, यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3 हमको इस निर्देशांक से मिलते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो निकालने के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है हाफ x1, और जब 1 है तो अंदर 2 और 3 हो जाएंगे, y2 - y3 इस तरह से प्लस, और जब हम x2 लेंगे तो अंदर 3 और 1 होगा, यानी कि y3 - y1 प्लस x3, और जब 3 है तो 1 2 बचता है, यानी कि y1 - y2। ठीक है, ये फार्मूला था। अब देखिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। x1 यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 हमने रख दिया, और y2 - y3, तो y2 हमारा 6 है और y3 -5 है, यानी कि 6 और -5 + 5 हो जाएगा, ये रख दिया, प्लस x2 देख लीजिए, x2 है -4, यानी कि यहाँ पे हम -4 रख दें, और y3 - y1, तो y3 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हो गया -5, और y1 हमारा है -1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +1, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से x3 की वैल्यू यहाँ पे दी गई -3, तो हमने यहाँ पे -3 रख दिया, और y1 - y2, तो y1 -1 है, और y2 6 है, यहाँ पे 6 रख दिया। ठीक है, और इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 6 + 5 11, यानी 11 × 1 = 11। इस तरह से देखिए ये -4 × -4 + 16 हो जाएगा, यहाँ पे +16 रख दिया, और इस तरह से -1 - 6 7 हो गया, -7 × -3, यानी कि ये हो जाएगा 7 मतलब कि 21। ठीक है, 7 × 3 = 21, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया।
ठीक है। तो ये हो गया हाफ इंटू 48 और ये हो गया 24, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 24। अब ये एरिया है तो वर्ग होगा, यानी कि स्क्वायर यूनिट समथिंग या स्क्वायर वर्ग मात्रा, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इससे जब वर्ग मात्रा लिखेंगे तो ये क्योंकि यूनिट दी नहीं है कि मीटर है कि लीटर है क्या है ये वो मालूम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सीधे मात्रा यानी यूनिट, स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखिए जो अगला एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि दिया हुआ है बिंदु ए बी सी, 3 बिंदु दिए हैं, से बनने वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये त्रिभुज तो दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल है, वैसा ही वही फार्मूला रखेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ है वो अभी निकल के बाहर आएगी, पहले देख लेते हैं। तो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा हाफ, और देखिए x1 हमारा ये है, x1 5 और y2 माइनस y3, ये हमारा y2 है, ये माइनस और ये y3 है, तो y2 है 7 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +4। इस तरह से x2 लेते हैं, x2 देखिए यहाँ पे है यानी कि 4, और ये मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1, तो y3 -4 और यहाँ पे -2, ठीक है, और प्लस x3 है 7, तो 7 ले लिया, और देखिए y1 माइनस y2, तो यानी कि 2 - 7, और इसको हमने क्लोज कर दिया। अभी देखिए ये इक्वल टू हो गया 7 4 11, यानी कि 11 × 5 55 हो गया, -4 -2 -6 और -6 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया -24। इस तरह से -5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये है -5 × 7 -35, ठीक है, यानी कि हाफ इंटू 55, इन दोनों को माइनस माइनस में जोड़ देंगे तो -59 हो गया, और ये हो गया हाफ इंटू -4, यानी कि जो वैल्यू आई है वो है -2। अब ये तो -2 आया, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वहाँ पे -2 नहीं होता बल्कि प्लस होता है, यानी कि जो आंसर आप लिखेंगे, क्योंकि माइनस में कोई भी एरिया कोई भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए आंसर होगा हमारा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल = 2 वर्ग मात्रा, ठीक है, यानी कि माइनस होगा तो भी हम आंसर प्लस में ही लिखेंगे, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जो क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पे एक चीज़ थी याद रखने का, अगर कभी भी आपका आंसर जो है माइनस में आता है क्षेत्रफल के केस में, तो आप उसको हमेशा प्लस में ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। आते हैं अगला। अभी देखिए यहाँ पे PQR 3 बिंदु दिए गए हैं, और उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करने की वजह है, ठीक है, यानी कि PQR दिया गया है आपके पास, और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा x3, और ये हमारा y1, ये y2, और ये y3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि क्षेत्रफल ही हमको निकालना है, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की जा रही है कि क्षेत्रफल निकालो, तो फिर से वही फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, हाफ x1 इंटू, तो x1 पहले देखिए -1.5 दिया हुआ है, इंटू y2 माइनस y3, यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 और y3, तो माइनस यहाँ पे y3 4 है, तो यानी कि -4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चल देते हैं प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 दी गई है, तो +6 यहाँ पे रख देते हैं, और इसके बाद है y3 माइनस y1, तो y3 आपका 4 है, तो y3 4 यहाँ पे रख दिया गया, और y1 आपका दिया हुआ है 3, यानी कि ये हो गया, ठीक है। इसके बाद प्लस x3, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -3 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2, यानी कि 3 है,
और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे +2 हो गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ। अभी देखिए 1.5 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई -6, ठीक है, ये हो गया +6 × 1 एंड -3 × 6, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया हाफ, और माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 1.5 × 6 9 हो गया, ठीक है, और +6 ठीक है, और -18 सॉरी 3 to 5 होगा, नॉट -15, 3 + 2 5 होगा, इसके लिए हमने यहाँ पे गलती से हमने 6 लिख दिया था तो 5 हो गया, यानी कि ये हो गया हाफ, और 9 + 6 15 -15, और ये हो गया 0, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। और त्रिभुज, अगर आप कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल कभी भी 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, चाहे वो छोटा सा ही त्रिभुज क्यों ना हो, उसमें कुछ तो वैल्यू रहेगी, यानी कि ये 0 है तो ये फिर एक लाइन नहीं हो सकता, यानी कि ये जो पॉइंट वहाँ यहाँ ना होके बल्कि यहाँ पे खिसक के यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि जब ये 0 हो जाए तो एक लाइन है, यानी कि ये तीनों बिंदु जो आपके यहाँ पे PQR दिया हुआ है, PQR एक्चुअली एक लाइन में है, ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर आप लिखिए, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए तीनों बिंदु संरेखीय हैं, मतलब एक ही लाइन में है, नहीं है। और इस तरह से ये जब 0 आ जाएगा तो यानी कि संरेखीय होंगे, वो एक लाइन में होंगे, वो त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, या तीनों बिंदु संरेखीय हैं, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो जब भी अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाए तो वो त्रिभुज नहीं रहेगा, वो संरेखीय हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं। अब देखिए इसी संरेखीय पे है कि कह रहे हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ABC, 3 बिंदु दिए गए हैं ABC, और बोल रहे हैं ये तीनों संरेखीय हैं। जब संरेखीय हो जाते हैं यानी कि A और B और C तीनों एक ही लाइन पे है, तो जैसा कि अभी पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि 0 हो जाता है, तो इसको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है अगर संरेखीय है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इस केस में ABC, यहाँ त्रिभुज निकाल दीजिए, यानी कि ABC का जो क्षेत्रफल है वो 0 हो जाएगा। तो फिर यही फार्मूला में रख के यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी। आप इसको खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, वही सब फार्मूले हैं। यहाँ पे x1 दिया है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, y3 है। आपको एक्चुअली y2 या k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे रख देंगे, 0 रख देंगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15। दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपके पास एक चतुर्भुज है, मान लीजिए कुछ ऐसा एक चतुर्भुज है, और ये ABCD दिया गया है, ठीक है। अब चतुर्भुज है यानी कि अगर हम इसको बीच से अगर हम इसको ऐसे काट दें तो हमको 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे इससे, यानी कि एक ट्रायंगल आपको मिलेगी ABD और दूसरा ट्रायंगल आपको मिलेगा BCD, ठीक है। ये आपका ABD है और जो ये ट्रायंगल है वो है आपका ABC, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो खुद ब खुद चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल।
यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लग गया। यहाँ पे एक ए का बिंदु दिया हुआ है, बी का बिंदु दिया हुआ है, मतलब कि ए बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ए बी सी डी के जो भी कोऑर्डिनेट है वो दिए गए हैं, ठीक है। यानी x1 x2 x3 सबके हैं। तो इस तरह से आप इसमें रख के इसको निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके जो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 53 वर्ग मात्रा, और इसके जो क्षेत्रफल आएगा सॉल्व करने पे वो आएगा 19 वर्ग मात्रा, और आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 72 वर्ग मात्रा। ये हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये चूंकि मात्रक है, यानी कि यूनिट नहीं दी गई है, तो हम उसको वर्ग मात्रक लिख देते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, सब में आप वर्ग मात्रक लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पांचों जो एग्जाम्पल है आपने देख लिया, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है आपको, मान लीजिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, जो आपकी जो प्रश्नावली दी गई है वो इससे रिलेटेड है, आप उसको एक एक करके देखिए। जैसे पहला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। अब यहाँ पे ए बी सी तीन, मान लीजिए ए बी सी डी है, और उसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब पता ही है, तो फिर आप यहाँ पे रखेंगे और आपको इसकी वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से सिमिलर ए भी है, दोनों आप सॉल्व करिए, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, सेम बस इस जो फार्मूले पे, त्रिभुज के फार्मूले पे आप रखेंगे, इसकी वैल्यू निकल आएगी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु तीनों समरेखी हैं। अब समरेखी होंगे तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 रख के k का मान, जैसा कि पीछे हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब क्षेत्रफल होगा तो 0 हो जाएगा, तो फिर यही फार्मूले पे रख देंगे। और इस तरह से हमको जो भी k है, यहाँ पे जैसे ये y3 निकाल पूछ रहा है, यहाँ पे x2 पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कोई भी इसमें से प्रॉब्लम। अब यहाँ पे दिया है शीर्षों 1 2 3, यानी ए बी सी 3 शीर्ष दिए हैं त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इसमें कह रहा है कि एक शीर्ष है, ए बी सी त्रिभुज के चित्र है, ठीक है। और इनके निर्देशांक दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए, ये नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। एक का जो निर्देशांक है या कोऑर्डिनेट है वो दिया है 0 -1, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2 1, और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 3, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भुजाओं के मध्य बिंदु से बनाने वाले त्रिभुज के, यानी कि इनकी भुजाओं का मध्य बिंदु, ए बी का जो मध्य बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी कि इनको मिलाइए और एक नया त्रिभुज यहाँ से आप जनरेट कर ले रहे हैं। यानी कि ए बी का मान लीजिए डी है, और ए सी का जो मध्य बिंदु है वो ई बिंदु है, और इस तरह से बी सी का जो मध्य बिंदु है वो एफ है। यानी कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ेगी, जो डी बिंदु है उसका आपको निकालना पड़ेगा। तो डी बिंदु के लिए सीधा क्या करेंगे, इन दोनों के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यानी कि y x1 + x2, तो 2 + 0/2 हो जाएगा। इस तरह से जो पिछले हमने सेक्शन वाले फार्मूले में हमने देखा था वही फार्मूला हो जाएगा। यानी ये एक सेक्शन बिंदु है जो भागों में बांट रही है, तो इसका जो रेशियो है 1:1 हो जाएगा, तो इसका मतलब /2 कर देंगे सीधा। इस तरह से देखिए 1 है और यहाँ पे -1 है 2, यानी कि इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो 1, 0 हो गया। इस तरह से ई का देखिए, अगर ई पॉइंट का आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दोनों है, यानी कि x से आपका हो जाएगा 0 और 0, 0 + 0/2 और 3 -1/2, यानी कि इसका जो है वो हो गया 0, 1, ठीक है। ये निर्देशांक निकल गया। इस तरह से f का निकाल लीजिए, तो f का देखिए इन दोनों के बीच है, b और c के बीच, यानी कि हम इसको सॉल्व कर लें तो 2 + 0/2 ये x के लिए हो गया, और y वाला देखिए 1 और +3, 1 + 3/2, ठीक है। यानी कि ये हो गया 2 + 0 2 हो गया, 2 × 2 1 हो गया, और 1 + 3 4/2 = 2। तो इस तरह से देखिए अभी ये तीनों जो बिंदु हैं उसके निर्देशांक हमको मालूम चल गए, डी के भी,
ई के भी, एफ के भी। तो बस अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करेंगे और वहाँ से हमको निकल जाएगा। अब कह रहे हैं उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है, यानी कि मान लीजिए शीर्ष आपका ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो जैसे भी हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था उसको आप 2 ट्रायंगल में बांट दीजिए उसको और दोनों को प्लस कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कक्षा 11 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, ठीक है। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके लिए शीर्ष, ये कह रहा है कि आपने जो है कक्षा 9 में पढ़ा था, और वो कक्षा 9 के कौन से अध्याय में, कक्षा 9 के 9वें अध्याय में उदाहरण नंबर 3 में, कि दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, आपने पढ़ा था। अभी ये कह रहा है कि अगर निर्देशांक दिए गए हैं, अगर उन शीर्ष के उस त्रिभुज के, ठीक है, तो एक त्रिभुज है उसके निर्देशांक दिए गए हैं, इसको जरा ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक त्रिभुज है ABC, उसके निर्देशांक दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। मान लीजिए ऐसा त्रिभुज है और ABC ये इसके निर्देशांक दिए गए हैं 4 6 3 -2 5 2 ना दिए गए हैं। तो कह रहा है कि एक माध्यिका, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। मतलब एक माध्यिका मान लीजिए आप कहीं से भी, चाहे यहाँ से यहाँ पे डाल दीजिए, चाहे माध्यिका आप यहाँ से यहाँ पे डाल दीजिए या यहाँ से यहाँ डाल दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं माध्यिका, ठीक है, ये हम जहाँ पे ये कट कर रहा है वो हमें डी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमको दिखाना है कि त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, वही हमको निकालना है। तो बहुत आसान है, डी के पहले डी की आपको पॉइंट निकालने हैं, इस मतलब इसका निर्देशांक क्या होगा वो निकालना है। बी और सी का पता है, तो फिर दोनों का ही हम 3 + 5/2 -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, यानी कि 3 और 5 8 में से 8 को 2 से भाग दे दीजिए तो 4 बचा, यानी कि 4,0 इसका आ जाएगा। आप करिएगा, देख लीजिएगा, शायद 4,0 आएगा, देख लीजिए। 3 और 5 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8/2 यानी 4 हो गया, -2 और यहाँ पे दिया हुआ है 2, यानी कि -2 और +2 0 हो गया, तो 0.20 हो गया, यानी कि ये आ जाएगा। और बाकी बी और सी के पता है आपको। तो इस तरह से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले, ठीक है। ABD का क्षेत्रफल निकालिए और फिर इसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए ACD का, और दिखा दीजिए कि इसका क्षेत्रफल बराबर इसके क्षेत्रफल है, तो सॉल्व हो गया, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरह से आपने देखा, बहुत ही आसान ये था। प्रश्नावली भी इसकी बहुत आसान है, जो एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं वो भी बहुत आसान है, और सिर्फ आपको इस जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला है आपको याद रखना है, और याद रखने के लिए बहुत आसान है। पहले आप x की मतलब रखेंगे, यानी x1 रहेगा तो y2 - y3 हो जाएगा, यानी 1 2 3 यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 1 3 1 2, बस इतना ध्यान रखिएगा। x1 मतलब x रहेगा और यहाँ पे कुछ y - y, यानी कि अगर x1 है तो y2 - y3 हो जाएगा, अगर ये x2 है तो y3 - 1 हो जाएगा, और अगर x3 है तो 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से ये तीनों चीज़ें निकल आएंगी इसी में से। बस इस फार्मूले का आपको याद रखना है और आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब अगली जो इसके बाद जो क्लास है वो MK अंसारी साहब पढ़ाएंगे आपको। हम आपको फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, उसका नाम रहेगा सर्किल, ठीक है। फिलहाल अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए MK अंसारी साहब से। हम लेते हैं अलविदा, बाय।